नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। रक्षाबंधन का त्योहार पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को सदैव साथ निभाने और उसकी रक्षा करने का हमेशा वचन देता है। ये परंपरा हमारे देश में काफी प्रचलित है। ये श्रावण पूर्णिमा का बहुत बड़ा त्योहार है। रक्षाबंधन शब्द का अनुवाद सुरक्षा का बंधन है। हर साल ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से सावन के पवित्र महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने की मुख्य वजह है भाई और बहन के प्रेम को मजबूत बनाना, उनके संबंधों को मजबूती प्रदान करना। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं। वहीं दूसरी तरफ भाइयों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी बहनों की रक्षा करें, उन्हें दुनिया की सभी बुराइयों से बचाएं। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लोग बहुत दिन पहले ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजे हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है? तो चलिए जान लेते हैं। रक्षाबंधन अर्थात संरक्षण का एक अनूठा रिश्ता, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी का धागा बांधती हैं। लेकिन मित्रता की भावना से भी ये धागा बांधा जाता है, जिसे हम दोस्ती का धागा भी कहते हैं। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जब सभी बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं और अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उनकी रक्षा का वादा करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वे उनके अपने सगे भाई ही हो, वह अन्य किसी को भी राखी बांधकर बहन का रिश्ता निभाती हैं। ये प्रथा देश में काफी प्रचलित है। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पीछे की पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया है और इस दौरान भगवान विष्णु ने वामन अवतार में असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। इसके लिए राजा बलि मान गया। वामन ने पहले ही पग में धरती नाप ली तो राजा बलि को समझ आया कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। राजा बलि ने वरदान में भगवान को अपने द्वार पर खड़े रहने का वरदान मांगा। इससे भगवान अपने ही वरदान में फंस गए। ऐसे में माता लक्ष्मी ने नारद मुनि से सलाह ली। माता लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधी और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया था। इसके साथ ही महाभारत काल से रक्षाबंधन को लेकर एक कथा और प्रचलन में है। एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उनके मेहमानों में से एक श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। इस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को बहुत अपमानित किया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को खत्म करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। लेकिन शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की उंगली को देखा और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन से जुड़ी कई प्रचलित ऐतिहासिक कहानियां हैं। एक ऐतिहासिक कहानी रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी कहानी राणा संग्राम उर्फ राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट को उस वक्त राखी भेजी थी। रानी कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। लेकिन लंबा रास्ता होने की वजह से जब तक वे चित्तौड़ पहुंचे तब तक रानी जौहर ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। बृहस्पति के पास गए। उन्होंने बताया कि कैसे वह और अन्य देवता ना तो सुरक्षित थे और ना ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता था। इन परिस्थितियों में उसे बार बार पराजित करने वाले राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कृपया कोई रास्ता बताएं। ये संरक्षण देवी इंद्रणी द्वारा सुना जा रहा था। उसने कहा, कृपया डरो मत, इस खतरे से निजात पाने कर राखी बांधते हैं।
ये भाई बहनों के बीच शुद्ध और निर्दोष प्रेम का दिन है। वहीं राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी है कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करता है और उन्हें विजय मिलती है। ये घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन सैनिकों को राखी बांधी जाती है। उधर चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। उसने वह अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने भी उनकी राखी स्वीकार की और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर रवाना हो गया। हालांकि हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के गदगद हो गए और यमुना को अमृत का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षाबंधन के हवाले से याद किया जाता है। वहीं एक दिन भगवान श्री से सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिली। वहीं रक्षाबंधन को लेकर एक सिकंदर और पोरस की भी कहानी बड़ी फेमस है। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता, तब भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही, चलिए आपको ये भी बताते हैं। इसके साथ साथ एक कहानी और भी है। सिकंदर ने 329 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सिकंदर की पत्नी को पता था कि भारत में पोरस से ही एक ऐसा राजा है जिसे सिकंदर हार सकता है। इस वजह से उन्होंने पोरस को राखी भेजी और युद्ध में अपने पति की जान मांगी और पोरस ने भी उनकी राखी स्वीकार की और युद्ध में सिकंदर की जान न लेने की कसम खाई। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों से एकजुट होने का आग्रह किया था और दोनों समुदायों से एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का निवेदन किया था। उन्होंने राखी को लेकर एक नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राखी मानवता के लिए एक ऐसा बंधन है जिससे हम एक दूसरे की रक्षा करने का वचन ले सकते हैं। उन्होंने बंगाल में राखी महोत्सव का आयोजन भी कराया था, जिसमें सभी एक दूसरे को राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा का वचन दे रहे थे। दरअसल सिकंदर की पत्नी ने हिंदू शासक पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। फिर एक दिन सिकंदर और हिंदू राजा पुरु के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान पुरु ने राखी के प्रति अपना स्नेह और अपनी बहन से किए वादे का सम्मान करते हुए सिकंदर को अपना जीवन दान दे दिया। रक्षाबंधन के दौरान के रीति रिवाज और प्रथाएं। पूर्णिमा के 2 दिन पहले हर घर की सफाई की जाती है और चूल्हा और चिमनियों को जलाया जाता है। लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। भगवान हनुमान और पूर्वजों के लिए पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें फूल, अगरबत्ती, चावल, फल, नारियल और मिठाई चढ़ाई जाती है। वहीं बंगाल में झूलन उत्सव पूर्णिमा के दिन से 5 दिन पहले शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। कृष्ण और राधा की मूर्तियों को झूले में रखा जाता है और महिलाएं राधा और कृष्ण के प्रेम नाटकों पर गीत गाती हैं। अमीरों के घरों में इन 6 दिनों तक शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते हैं और कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बर्फ की अमरनाथ गुफा में शिवलिंग या भगवान शिव का लिंग रूप प्रकृति की प्रक्रिया द्वारा अपना पूर्ण रूप प्राप्त करता है। सफेद कबूतरों का जोड़ा प्राचीन कला से देखा जाता है। किवंती है कि जब भगवान शिव देवी पार्वती को अमरता की कहानी सुना रहे थे तो वह पूरी कहानी नहीं सुन सकी, क्योंकि वह सो गई थी, जबकि सफेद कबूतर के जोड़े ने पूरी कहानी सुनी थी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से कबूतर अमर हो गए और श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का दिन भगवान अमरनाथ के पवित्र भक्तों के सामने प्रकट हुए। इस अवसर पर संत और अन्य संत भगवान अमरनाथ को धार्मिक संस्कारों और अनुष्ठानों के साथ श्रीनगर में पूजा करने और अमरनाथ की गुफा में ले जाने के बाद पवित्र छड़ी चढ़ाते हैं। राखी क्या है? राखी एक सूती कंगन है जो धागे से बना है और बीच में सजावटी अलंकरण है।
इसे अक्सर महिलाएं अपने भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में बांधती हैं जिसे वे भाई मानती हैं। इसे एक सुरक्षात्मक आकर्षण और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा भाई की रक्षा के सम्मान में किया जाता है। बहन अपने भाई के लिए सुरक्षा और संरक्षण की कामना करती है, जो उसके पिता के बाद, शादी के बाद, घर छोड़ने के बाद उसकी रक्षा करता है। ये रक्षाबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे मनाएं रक्षाबंधन? रक्षाबंधन के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान की पूजा करने के बाद एक थाल में रूली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत और मिठाई रखें। भाई की आरती करने के लिए घी का एक दीपक भी रखें। राखी बांधते समय भाई और बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए। सिर पर दुपट्टा या रुमाल जरूर रखें। रक्षा सूत और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवाकर बिठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और भाई की आरती करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उसकी मंगल कामना करें। राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी क्षमता अनुसार बहन को कोई उपहार दे सकता है। राखी बंधवाने के बाद माता पिता से आशीर्वाद जरूर लें। वृद्धकाल में नहीं बांधी जाती है राखी। वृद्धकाल को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। वृद्धकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय वृद्धकाल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है वृद्धा? पौराणिक कथाओं के अनुसार वृद्धा सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। वृद्धा का स्वभाव क्रोधी है। जब वृद्धा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से वृद्धा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते, वहाँ समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब वृद्धा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आधा हिस्सा वृद्धाकाल होता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन के दिन वृद्धा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। राखी कैसी होनी चाहिए? रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। अन्यथा लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। राखी में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ ना होने पर कलावा भी श्रद्धापूर्वक बांध सकते हैं। और अब आपको बताते हैं राखी बांधने की सही जगह क्या होती है, राखी को उतारने का सही समय क्या होता है, साथ ही राखी का विसर्जन कैसे करें। इसके साथ ही रक्षाबंधन को भारत के कई क्षेत्रों में अलग अलग नामों से और अलग अलग रूप में मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं। राखी बांधने की सही जगह। राखी बांधते समय इस बात का ध्यान दें कि बेड या सोफे में बैठकर राखी बिल्कुल न बांधें। बेहतर होगा कि लकड़ी के पीढ़े पर बैठकर भाई को बिठाकर ही राखी बांधें। भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। राखी बांधते समय आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो। राखी उतारने का सही समय क्या है? राखी को उतारने का सही समय शास्त्रों में निर्धारित नहीं है। आपको राखी बांधने के 24 घंटे के बाद ही उसे उतारना चाहिए। राखी को पूरी कलाई पर बांधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष आ सकता है। प्रतिपक्ष के बाद राखी पहनने से बचना चाहिए ताकि उसका शुद्धिकरण हो सके। इसलिए 24 घंटे के अंदर ही राखी को उतार देना बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे करें राखी का विसर्जन? राखी का विसर्जन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। राखी को खोलने के बाद उसे इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए। उसका विसर्जन सही तरीके से करना आवश्यक है। आप उसे किसी पेड़ पर बांध सकते हैं या फिर सुरक्षित रख सकते हैं। यदि राखी खंडित हो जाए तो उसे संभाल कर नहीं रखना चाहिए। इसे किसी पेड़ के नीचे या जल में अर्पित कर देना चाहिए। साथ ही 1 रुपए का सिक्का भी साथ रखें। आवश्यक सावधानियां बरत कर आप रक्षाबंधन का त्योहार सुरक्षा पूर्वक मना सकते हैं और इसे खास मौके पर अपने भाई बहन के संबंध को मजबूती से बांध सकते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से और अलग अलग रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तरांचल में इसे श्रावणी नाम से मनाया जाता है,
भारत के ब्राह्मण वर्ग में इस इन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और इस दिन यज्ञोपवीत धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण वर्ग अपने यजमानों को यज्ञोपवीत और राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होती है। भारत के राजस्थान राज्य में इसे राम राखी और चूड़ा राखी बांधने की परंपरा है। राम राखी केवल भगवान को ही बांधी जाती है और चूड़ा राखी केवल भाभीियों की चूड़ियों में ही बांधी जाती है। ये रेशमी डोरी से राखी बनाई जाती है। यहाँ राखी बांधने से पहले राखी को कच्चे दूध से आमंत्रित किया जाता है और राखी बांधने के बाद भोजन किया जाता है। भारत में स्थान बदलने के साथ ही पर्व को मनाने की परंपरा भी बदल जाती है और यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा के दक्षिण में इसे अवनी अवितम के रूप से मनाया जाता है। इस पर्व का एक अन्य नाम भी है, इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से पहले तक ठाकुर झूले में दर्शन देते हैं, परंतु रक्षाबंधन के दिन से ये दर्शन समाप्त होते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं है, बल्कि एक भावना है जो रेशम की कच्ची डोर के जरिए भाई बहन के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए संजो कर रखती है। रक्षाबंधन का ये त्योहार हिंदू धर्म में बड़े ही त्योहारों में से माना जाता है, जिसे देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, बेइंतहा प्यार, समर्पण को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी या फिर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु और मंगल कामना करती हैं। उन्हें भाई बदले में उपहार देकर हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इस त्योहार की खासियत यह है कि सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। आप सभी को हरियाणा न्यूज की तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।